जी जहान रमज़ान में वेलकम बैक। शरियार भाई हमारे साथ हैं। शरियार भाई फ़ोन रख दीजिए, बहुत शुक्रिया। सिग्नल ब्लॉक कर देंगे वरना हम आपको ऐसे ना जैमर लाने पड़ेंगे, यहाँ रखो। मैं दुआ पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये वैसे आसानी हो गई वैसे कि फ़ोन में दुआएं आप देख लेते हैं। सब लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात, अल्लाह तू मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा। वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा। वल अहयाई मिनहुम वल अमवात, और जो जिंदा हैं और जो वफात पा चुके हैं अल्लाह उनकी भी तू मग़फ़िरत फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अल्लाह तू रहमत करने वाला रब है। जी यहाँ से शुरू करेंगे शरियार भाई के कभी कभी बहुत अच्छी सादा नेक औरतें उनको बहुत बुरे मर्द मिल जाते हैं, या कभी कभी बहुत अच्छे मर्दों के साथ भी ज्यादती हो जाती है कि उनको उस तरह के फीमेल पार्टनर नहीं मिली। ऐसा क्यों? ऐसा देखें, हमारा कोई ना कोई गुनाह, देखो मैं बात करूंगा कुरान से जी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं देता मैं किसी नफ्स को तकलीफ उसकी ताकत से ज्यादा। अब देखो ये दोनों लाइफ पार्टनर हैं, मियाँ बीवी। ये जाहिर बात है ये एक दूसरे को राहत भी देते हैं, सुकून भी देते हैं और तकलीफ भी देते हैं, ठीक है ना। तो राहत सुकून ज्यादा देना चाहिए, तकलीफ कम देना चाहिए। अब कुछ औरतें रोती हैं, मर्द रोते हैं, या अल्लाह मेरी किस हिटलर से शादी हो गई, मेरी बीवी है। और बाज़ औरतें अल्लाह मैं किस फिरौन के साथ बंध गई हूँ। मादल्ला, ये बातें नहीं करनी चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें जो लाइफ पार्टनर दिया है, इसका मतलब है वो बेयरेबल है, वो काबिल बर्दाश्त है। तुमने उसको अगर काबिल बर्दाश्त नहीं बनाया तो इट्स अपॉन यू। तुम ड्राइवर हो भाई, मर्द भी ड्राइवर है, औरत भी ड्राइवर है। आपने अपनी जो ड्राइविंग पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है, सही तरह से उसका मिस यूज नहीं करना, उसका गुड यूज करना है। आप लिबास हो एक दूसरे का। वाई नॉट यू गो टू अल्लाह के या अल्लाह ये मेरा शौहर बदज़बान है, तू इसको अच्छे कर दे। अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फहसिन खुलुक़ी, ए अल्लाह जैसा तूने मुझे खूबसूरत बनाया मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। या अल्लाह मेरे शौहर के अखलाक अच्छे कर दे। हम में से कितनी बीवियां अपने शौहरों के लिए अच्छे अखलाक की दुआ करती हैं, उसके अच्छे चाल चलन के लिए दुआ करती हैं। हम सब देखते हैं या अल्लाह हमारी बेटियों के लिए दुआ करें, अच्छे रिश्ते हो जाएं। कौन औरत कहती है या अल्लाह मेरे बेटे के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाए? बेटों को बेचारों को क्यों अवॉइड करते हैं? शायद इसीलिए फिर उन बेटों को कुछ ऐसी डिमांड्स की वही बात है ना, टॉलरेंस नहीं है और कनात पसंदी भी कम हो गई है। हाँ, ठीक है, डिमांड्स है कि एक के बाद एक चलती जा रही है और वो खत्म नहीं हो रही। जी कौन है हमारे साथ? कौन? सरगोदा से हमें ज्वाइन किया। जी अनम, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी अनम, आपकी आवाज क्या सवाल है आपका? हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। आपने सवाल इनका सुना है, इनसे पूछ लें अनम से। जी खामोशी तारी हो गई। सही, हम वही दूसरा अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, दुआएं मांगने का अशरा है। हमें इसने अपने पास बहुत एंगेज कर लिया है, इस मोबाइल ने, गैजेट ने। इससे थोड़ा सा बाहर निकले। हाँ, इससे फायदा लें, जैसे हम दुआएं ले लेते हैं, चीजें पढ़ लेते हैं। वो कह रही हैं अभी, वो बताया कि अम्मी की उम्र ज्यादा, रोजे नहीं रख सकती। हाँ, तो फिदिया क्या है उसका? फिदिया एक जो हम देते हैं ना, फितरा, जो फितरे की रकम है, फितरे की रकम जो है ना, वो एक रोजेदार का फिदिया है। एक रोजे का फिदिया है कि वो एक फितरे की रकम रोजाना के हिसाब से दे दिया करें। सही, ठीक है ना। ये उसके लिए जो रोजा नहीं रख सकता और आगे भी उसके सेहतमंद होने के इम्कानात नहीं है, बड़ी ज़ईफ हो गई उम्र जी, तो उसके लिए हमें पिंडी से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है एमन? ये भी एमन है जी। एमन वही वाली एमन। जी जी, आवाज अब तक पहुंच नहीं रही। अच्छा, कोई आदमी लगता है कि कोई लाइन में डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल ऐसी, वो भी सुन लीजिएगा एमन का भी सवाल और फिर बता दीजिएगा तो हम पूछ लेते हैं शेरा भाई से। शेरा, खवातीन के हुकूक की बात। जी जी, एक वो मैसेज भी था जिसमें एक खातून पूछ रही थी कि मेरे बारे में मेरी जो दोस्तें हैं वो बहुत बुरा कहती हैं, पीछे बात करती हैं, साजिश करती हैं, तकलीफ देती हैं और दुख होता है। तो ऐसे में वो पूछना चाह रही थी कि क्या उनको करना चाहिए? सब्र, बदगुमानी से बचें।
ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे पीछे बात कर रही हैं? बहुत मुमकिन है जो इनको बता रही हैं वो अपनी तरफ से मिर्च मसाला, एक ज़रा सी बात की हो, बाकी ने मिर्च मसाला लगा के किया हो। हमारे यहाँ ये शऊर ही नहीं है कि हम पहचाने कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। अब जो तुम्हें बात सुना रही है, डेफिनेटली वो तुम्हारी बात भी आगे सुना रही है। सही, ये नहीं हो सकता कि वो इधर ही की सिर्फ सुना रही है। ये टू वे ट्रैफिक चलता है। गॉसिप्स ने मार दिया ना आजकल माशा। अच्छा, एमन ने सवाल किया था वो ये कि अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर उन्होंने शादी की, 7 साल हो गए शादी को, लेकिन वो मान नहीं रहे अभी तक वालिदैन। कोशिश जारी रखें वालिदैन को मनाने के लिए। जो गुस्से वाला है, माँ बहन भाई बाप, उसके लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूँ, वजीफा। आप रोजाना मगरिब की नमाज पढ़ के अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, कमरे में कर दें अंधेरा, आंखें कर लें बंद और पढ़ें 7 बार या माने ओ या माने ओ या माने ओ। फिर जो भी गुस्से वाला है, माँ है भाई है बाप है, जो मान नहीं रहा, तसव्वुर करें वो सामने बैठा है, 7 बार या माने ओ पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार दें। फिर दुआ करें, या अल्लाह इसका गुस्सा दूर कर दे, मैंने एक हलाल काम किया है, तरीका गलत इख्तियार किया है, मैंने एक निकाह किया है, तरीका गलत इख्तियार किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, परवरदिगार मेरे घर वालों को राजी कर दे। इंशाअल्लाह जरूर राजी होंगे, यकीन कामिल रखें। अच्छा, अभी फिर क्योंकि औरतों के आज मसलों पे बात करेंगे, फिर वो जो मैसेज दोस्तों से रिलेटेड जो मैं बात करूंगी कि अगर आपको पता चले कि जी आपकी दोस्त ने आपसे कोई बात होती है ना, कॉन्फिडेंशियल बात हो, राज की बात हो, आपने दिल की बात की और वो दोस्त जाके दूसरों को वो बात बताए, तो वो क्या लड़की आपकी दोस्त रहनी चाहिए? क्या आप उससे दोस्ती रखें? क्या करें? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम उसको ये कोशिश करते हैं उसको पता ना चले कि मुझे ये पता चल गया। उसको बताओ, बेटा बात सुनो, या मेरी सहेली बात सुनो, बहन देखो तुमने ये बात की है, मैंने इसकी तस्दीक करा ली है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा तुमने की है खयानत या तुमने की है बोतान तराशी, जो बहुत बड़ा गुनाह है, आपको इससे तौबा करनी चाहिए और मेहरबानी करना। मैं अब आपसे कम मिलूंगी जी। वालेकुम सलाम। तारिक ने हमें कराची से ज्वाइन किया। तारिक अस्सलाम वालेकुम, सवाल क्या है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा हजरत से सवाल ये है कि हमारी घर की कुछ बार बार हमें इकरार करते हैं कि हमें जाना है, हमें भी कब्र लेके चलें, तो हजरत से पूछना चाह रहे थे कि क्या आसानी है या नहीं है, पाबंदी है, जा सकती हैं खवातीन या नहीं? कहाँ जाना है खवातीन को? कब्रिस्तान जाना है। ये जरा बताएं कि जा सकती है खवातीन के कब्रिस्तान जाने में ना उलमाए कराम की 2 राय है। एक उलमाए कराम कहते हैं जा सकती हैं, मगर तमाम शरई तकाज़ों को, जो पर्दे के शरई तकाज़े हैं, उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए, और ऐसे वक्त जाएं जब वहाँ इज़्दिहाम रश इख्तिलात ना हो, लोग मर्द हज़रात ना हो, रात को चले जाएं, ऐसे टाइम पे चले जाएं, वालिद है, शौहर है, बेटा है, या कोई भी रिश्तेदार है, खातून खवातीन कोई भी, उनकी कब्र पे जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ और पर्दे की पूरी एहतियात के साथ। सेकेंडली, एक उलमा का तबका कहता है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उनका ये मानना भी है कि अगर कोई ये पूछे कि भाई औरतें कब्रिस्तान जाएंगी तो क्या सवाब मिलेगा, वो तो कहते हैं बल्कि सवाब तो क्या उल्टा अजाब मिलेगा, नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे बात वही है कि जी तुम बेपर्दगी करती हो, ठट्ठा मजाक करती हो, वीडियोस बनाती हो, ये करती हो वो करती हो, तो ये नहीं करो, चुप करके जाओ, दुआ फातिहा पढ़ के आ जाओ। दलील इसके पीछे ये देते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी खवातीन जाती हैं, वहाँ अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, तो कब्रों पर जाने का जवाज तो है। लेकिन जो आजकल का मुआशरा हो गया, फितना बढ़ गया, जैसे पहले औरतें मसाजिद में जाके नमाजें पढ़ती थी, उमर फारूक ने मना कर दिया, अबू दर गफारी अड़ गए, उमर तुमने क्यों मना कर दिया? ने कहा यार अबू दर तुमको नहीं पता यार, बड़ा सीन हो रहा है, खवातीन को छेड़ा जा रहा है, हमने खवातीन की इज्जत बचाने के लिए ये किया है, बस ये घरों में पढ़ने नमाजें हो जाएंगी इनकी। अच्छा, समझे? ये है सारी भाई एक और आपसे सवाल करना है, लेकिन उस सवाल से पहले एक और सवाल आएगा, तो ही मैं उस सवाल पे आऊंगी। और ये भी कुछ खवातीन ने, हमारे लेडीज ग्रुप्स होते हैं, तो उन्होंने कहा नादिया जरूर सवाल करना। पहला सवाल, इसका जवाब मिलेगा तो मैं दूसरा सवाल करूंगी, जो कि पहला सवाल है। वालिद अकेले रह जाएं, मदर का हो जाए इंतकाल, तो वालिद साहब की शादी के बारे में औलाद को सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, किसी भी एज में, किसी भी अपने खानदान के अंदर ऐसी कोई बेवा देख लें, मुतल्लका देख लें, और उसके अलावा भी अगर कोई होती है तो कर सकते हैं, और सोचना चाहिए जी। ठीक है। अच्छा, अब ये बात, अब इसमें आता है दूसरा सवाल कि वालिद साहब के लिए सोचना चाहिए। अगर माँ अकेली रह जाती,
तो माँ बाप का वफात हो जाती है, वालिद साहब ना रहे जी, उसको भी हक इख्तियार हासिल है। तो क्या बच्चों को सोचना चाहिए अपनी माँ का भी निकाह करा देना, उनके लिए कोई मैच सोचना? मैंने अभी तक किसी से नहीं मैं मिली, माँ ने खुद सोचा तो और बात है, और फिर उनको सुननी कितनी पड़ती है, ये मैं बता रही हूँ बड़ी उम्र में, 60s में 50s में। लेकिन क्या औलाद को सोचना चाहिए कि माँ का भी हम कहीं कोई रिश्ता करा दें? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद शहरियार दाऊद ने ये खुश अच्छा अमल भी किया है। हमारे एक दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, हमने उनसे कहा कि बेटा आपकी वालदा कमो बेश 55 साल उनकी उम्र हो गई है, बट शी नीड अ पार्टनर। जी, आप लोगों का क्या ख्याल है? मैंने बड़े बेटे से उसके कहा, उसने कहा खुदा की कसम शहरियार साहब ये मेरे दिल की बात आपने कर दी, हम चाहते हैं कि हमारी वालदा की शादी हो जाए। लेकिन वो बाल बच्चेदार थे, जवान से कह रहे यार हम नहीं ख्याल कर पा रहे अपनी माँ का, हमारी बीवियां लड़ती हैं इनसे, कितनी बड़ी और ये भी फालतू बैठी होती है ना तो लड़ती हैं, बात भी नहीं कहीं हो सकती, कभी बहुत रेयर है कि माँ की शादी के लिए कभी कोई औलाद सोचे। हमने खानदान के उनके खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। पिंडी से ज्वाइन किया। कुबरा अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि मैं अपने खामंद एक किस्म का ना, मैं वो मेरे दिल से उतर गए हैं, तो मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। हम 2.5 साल से एक घर में रह तो रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बुलाते नहीं है। वो बुलाना चाहते हैं लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या क्यों ऐसा है? क्या वो बुलाना 2.5 साल से रह रही है? मियाँ बीवी रह भी रही है, लेकिन रहना नहीं चाहती। हो गया भाई कुबरा जी, हमारा ये है कि पिछले 18 साल से हमारी शादी हुई है, उस बंदे ने कभी कोई नुस्खा वगैरह नहीं दिया, कोई खर्च कोई कुछ नहीं, वो अपने फराइज पूरे नहीं करते, और एक साल घर आते नहीं है। जब घर आते हैं तो डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, तो वो फिर मुझे कहते हैं तुम फारिग हो जाओ। बस ये जब वो लफ्ज उन्होंने ये बोला है तो मेरे दिल से उनकी इज्जत खत्म होगी। उसके बाद हम रहते तो एक घर में, लेकिन उन्होंने नशे के आदी तो नहीं है वो? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और बच्चे भी हैं आपके? कुबरा बच्चे भी हैं? जी मेरी एक बेटी थी, मैंने उसकी शादी कर दी है। अच्छा, पहली तो बात यह कि ऐसा शख्स अगर आप कह रही हैं जो उसका अगर आप 50% भी सच बोल रही हैं, जो मुझे यकीन आप 100% सच बोल रही हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर 50% भी आप सच कह रही हैं तो ऐसा शख्स इंतहाई मातूब है, इसके ऊपर अताब किया जाएगा, इसकी पकड़ होगी, इसकी गिरफ्त होगी। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने मुजरिम है कि ये बल्ले कितने सजदे करता रहे, चाहे ये तहज्जुदें पढ़ता रहे, सारा साल रोजा रखते रहा, सदका खैरात करता रहे, लेकिन अगर ये अपनी बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, उसकी इज्जत नहीं कर रहा, तो ऐसा शख्स अच्छा वो क्या करें ये बताएं ना। उन्होंने वो पढ़े, क्या वो दुआ करें उनके लिए, ठीक है, उनके दिल से, आपके दिल से अपने शौहर के लिए नफरत आ गई है, इज्जत निकल गई है, लेकिन मेरी बहन, मेरी अभी भी आपको ये रिक्वेस्ट होगी, आप अपने आप को सही रखें। मिसाल दूं मैं आपको, बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फिरऔन की बीवी थी, कल क़यामत के बाद इंशाल्लाह जन्नत में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो हमेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करती रही, सजदे करती रही अल्लाह से। जो ये इनके ऊपर फिरऔन की सूरत में एक आजमाइश मुसल्लत थी, उस पर सब्र करती नहीं। आप सब्र करें, आपको अजर मिलेगा, और दुआ करती रहें। और ये वक्त के साथ साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि औरतें उम्र के साथ साथ उनका दिल जो है ज्यादा मजबूत होता है, जो मर्द होते हैं ना उनका थोड़ा नरम दिल हो जाता है। तो शायद आपके जो शौहर हैं उनका दिल बदल गया है, मौका दे, मौका जरूर। बहुत शुक्रिया। मान जाओ कुबरा, मैं कह रही हूँ मान जाओ, तौबा करनी चाहिए मर्द को भी।